दाग और बेद तुम ठहरोगे जरूर, गर उस लहू में साफ हुए हो, और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर कि उस लहू में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या तुम लहू में साफ हुए हो। आप सबका एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में मैं इस्तकबाल करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आप अभी तक होप टीवी से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहिएगा। हम बात कर रहे हैं एनकाउंटरिंग जीसस, यीशु से मुलाकात की बात, और आज हम इसमें सीखेंगे, जो टॉपिक मैंने सोचा है वो है मेरी सुधि लेना, रिमेंबर मी। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 23 बाब और उसकी 42 पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आज हम दो ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे। दोनों का नाम, एक का नाम बाइबल में पाया जाता है और दूसरे का नाम हम नहीं जानते, और दोनों की मुलाकात, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक एनकाउंटर, एक मुलाकात यीशु मसीह से हुई। और एक के बारे में तो हमें पता है पर एक के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर भी उन दोनों के जीवन से या उन दोनों की इस मुलाकात से या इनडायरेक्ट एनकाउंटर से कैसे अपने जीवन के लिए सबक ले सकते हैं, उस पे हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। पहली कहानी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो है मरकुस 15 बाब और उसकी 6 से 14 पद में ये कहानी पाई जाती है। और हम देखते हैं कि ये फसह का पर्व मनाने का समय है, जो कि परमेश्वर के छुटकारे का चिन्ह है उसके लोगों के लिए। और यीशु मसीह जो थे वो कंप्लीट या परफेक्ट पास ओवर लैम्ब थे, वो फसह के मेमने थे, जिसको ये फसह का पर्व जो था ये पॉइंट आउट कर रहा था। और हम देखते हैं इसीलिए इस समय जब फसह का पर्व है तो ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि इसी समय यीशु मसीह को पकड़वाया गया और यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और मेरे लिए जान दी। और हम मरकुस 15 के 48 पद में भी हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आके आपके और मेरे लिए जान दी तो वो फसह का मेमना था, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मेमना था, जो हमारे पापों को नाश करता है, हमारे पापों से हमें बचाता है, दूर करता है, हमारे पापों को धो देता है। और अगर हम इस कोर्ट रूम को देखें, इस सीन को देखें जो चल रहा है मरकुस 15 की 16 में, हम पाते हैं हम कहाँ हैं, हम पिलातुस के कोर्ट रूम या उसके जजमेंट हॉल जहाँ वो न्याय करता है, हम वहाँ पर हैं। और फ़कीर फरीसी जो हैं वो पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले आए हैं, और भीड़ जो है वो इस समय तक इतना उन लोगों ने भीड़ को भड़का दिया है कि भीड़ जो है वो यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस पर चढ़ा हुआ देखना चाहती है। पिलातुस जब यीशु मसीह से पूछताछ करता है तो वो ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और यीशु मसीह ने जो है वो कोई गुनाह या कोई ऐसा क्राइम या कोई ऐसा पाप या कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि उसको क्रूस दिया जाए। क्योंकि क्रूस देना अक्सर बहुत ही बर्बर, क्रूर और हार्डन्ड क्रिमिनल्स के लिए ये सज़ा जो थी वो रखी जाती थी, जिन्होंने ज़िंदगी क्या किए हैं, बुरे काम ही किए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा भयानक और ज़िल्लत भरी जो एक पनिशमेंट या मौत थी और एक सज़ा थी, वो इस तरह के क्रिमिनल्स के लिए रखी जाती थी। और पिलातुस, अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो हम देखते हैं पिलातुस जब यीशु मसीह से बात करता है तो वो समझ जाता है,
पद में वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो क्या है, वो ये समझ जाता है कि फकीह फरीसी क्या हैं, किसी जलन के कारण उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डहा से पकड़वाया था। उन्होंने सिर्फ जलन, द्वेष और डहा, एक एनवी की फीलिंग के साथ यीशु मसीह को पकड़वाया था। और वो कोशिश भी करता है कुछ हद तक उनसे पूछने की, क्योंकि फसह का पर्व था और ये समय ऐसा था जब क्या होता था, जब एक किसी क्रिमिनल को ये जो था हर साल छोड़ दिया करता था उनकी प्रथा के अनुसार। तो ये पूछता भी है कि क्या मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह को छोड़ दूं, क्योंकि फसह का पर्व है, इस समय मैं साल में एक बार एक क्रिमिनल को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, उस पर दया कर देता हूं। पर क्या होती है, 13वें पद में हम पढ़ते हैं, भीड़ जो है वो चिल्ला उठती है और कहती है तो तू उसे क्रूस पर चढ़ा दे। बचपन में जब बाइबल सिखाई जाती थी मुझे घर में, तो मुझे हमेशा सिखाया गया कि जब भी बाइबल पढ़ो, कोई सा भी पद पढ़ो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, उसमें यीशु मसीह को खोजो। सर्च फॉर गॉड इन दैट स्क्रिप्चर, सर्च फॉर जीसस। यीशु मसीह, यहोवा की खोज करो तो तुम्हें बहुत सारी बातें समझ आएंगी। और मैं वैसा ही करने लगी। लेकिन जैसे जैसे मैं और बड़ी हुई तो ग्रेजुअली थोड़ा मेरा रिलेशनशिप और अलग होता गया, और उस अपनी एक जर्नी में यीशु मसीह के साथ मैं हर कहानी में यीशु मसीह को तो ढूंढती ही थी, पर मैं हर कहानी में खुद को भी कई बार ढूंढने की कोशिश करती थी कि यीशु मसीह तो यहाँ हैं, पर मैं कहाँ हूँ इस कहानी में, और अगर मैं इस कहानी में हूँ तो यीशु मसीह से मेरा इस कहानी को लेकर क्या संबंध है। जैसे मुसरिब बेटी की कहानी में मैं वो खोई हुई औलाद हूँ, वो उड़ाऊ पुत्र हूँ जो अपने पिता की संपत्ति उड़ा देता है, मैं वो खोई हुई भेड़ हूँ, मैं वो खोया हुआ सिक्का हूँ। तो ऐसे करके कितनी बार मैं हर कहानी में खुद को ढूंढने लगती थी। और आज मेरी आपसे भी इल्तिजा है, स्पेशली अगर युवा वर्ग देख रहा है, मैं उससे गुजारिश करूंगी कि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और उसके वचन में से पढ़ते हैं, तो आप भी अपनी हर जो आप समय बिताते हैं, जो आप स्टोरी पढ़ते हैं, जो आप पद पढ़ते हैं, उसको पर्सनलाइज करिए, यीशु मसीह को खोजिए और फिर उस पद में खुद को भी, उस कहानी, उस किस्से में खुद को भी ढूंढिए, खोजिए। ऐसा करने से आपका जो देखने का दृष्टिकोण है वो बहुत बदल जाएगा। पवित्र आत्मा एक अलग ही ढंग से आपके जीवन में काम करेगा, आपके मन में इस तरह से काम करेगा कि आप उसके आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और आपका परमेश्वर से रिश्ता भी एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। आइए वापस कोर्ट रूम चलते हैं पिलातुस के। तो ये मैंने आपसे बात इसलिए करी क्योंकि जब मैं कुछ दिन पहले इस पद को पढ़ रही थी तो मैं यहाँ पे भी खुद को ढूंढ रही थी। यीशु मसीह कहाँ है, ये तो बहुत आसानी से हमको दिख रहा है, यहाँ पे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह कोर्ट रूम में पिलातुस के सामने खड़े हैं, एक तरफ भीड़ चिल्ला रही है इसे क्रूस दो। पिलातुस पूछ रहा है कि मैं इसको छोड़ दूँ क्या, पर वो कह रहे हैं नहीं, इसे क्रूस दो। तो मैं एक बार सोचने लगी कि मैं कहाँ हूँ इस कहानी में। और अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हम उस भीड़ में खड़े हैं जो चिल्ला रही है उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। मैंने अपने आप को स्कैन करने की कोशिश करी कि मैं उस भीड़ में अपने आप को पाऊँ, पर मैंने अपने आप को उस भीड़ में नहीं पाया। और मैंने फिर वापस दोबारा ये पद पढ़े और मैंने अपने आप को कहीं और पाया। इनफैक्ट मैं इस सीन में कहीं नहीं हूँ, मेरा सिर्फ नाम का जिक्र जो है वो यहाँ पर मिलता है। और नाम का जिक्र मुझे मिलता है 10वें और 11वें आयत में। और वो यहाँ पे पिलातुस पूछता है, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। तो पिलातुस यहाँ पे बात करता है कि जब मैं किसी को छोड़ता हूँ तो मैं यीशु मसीह को छोड़ देता हूँ, पर वो सब कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह को तो क्रूस दे, पर किसको छोड़ दे, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। और तब मैंने महसूस किया कि मरना किसको था, बरअब्बा को। सज़ा किसके लिए मुकर्रर हुई थी, बरअब्बा के लिए। और वो क्रूस भी शायद किसके लिए बना था, बरअब्बा के लिए। लेकिन वो सारी बातें बरअब्बा के लिए तो ना ज़ीरो हो गई, नल ठहरी। और
क्रूस पे कौन चढ़ा? यीशु मसीह। लॉ किसने तोड़ी थी? क्रिमिनल कौन था? बरअब्बा। और सज़ा किसको मिली? यीशु मसीह को। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो इस कहानी में हूँ ही नहीं, सिर्फ मेरा जिक्र हुआ है क्योंकि मैं बरअब्बा हूँ। मैंने आज्ञाएं तोड़ी, मैंने पाप किया, मैंने सारे ऐसे काम किए जिसकी सज़ा मृत्यु थी, जैसा रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सारे काम मैंने किए थे, गुनाह भी मैंने किया था, तो सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए थी। क्रूस मेरे लिए था, मुकर्रर भी सज़ा मेरे लिए हुई थी, क्रूस पे मुझे ही चढ़ना था। लेकिन कौन मेरी जगह चढ़ा? बरअब्बा को तो एक नई ज़िंदगी मिल गई, लेकिन उसके जगह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। तब मैंने महसूस किया कि मैं बरअब्बा हूँ क्योंकि मरना मुझे था, लेकिन मेरी जगह सज़ा किसने सही? यीशु मसीह ने। और आगे इसीलिए 23 बाब रोमियो 6 में आगे लिखता है, अगले ही लाइन में कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। भाइयों बहनों, गुनाह तो मैंने किया था, सज़ा मेरे लिए थी, मुझे मरना चाहिए था क्योंकि बरअब्बा मैं थी। लेकिन बरअब्बा छोड़ा गया, मैं छोड़ी गई, आप छोड़े गए क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सज़ा उठा ली ताकि हमें और आपको और मुझे अनंत जीवन मिल सके। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, वो पाप से बिल्कुल अनजान और अज्ञात था। पाप तो बरअब्बा ने किया था, मैंने किया था, इस पूरी दुनिया ने किया था, आदम और हवा ने किया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमने तो अपनी धार्मिकता खो दी थी, लेकिन उसने यीशु मसीह को पाप ठहराकर उसे क्रूस की मौत के लिए देकर क्या करा? ये कोशिश करी, ये एक रेमेडी निकाली हमारे भटके जाने के लिए कि हम क्या करें, हम उसके लिए धार्मिकता बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। इसीलिए हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है तो वो क्या कहता है? देखो वह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। भाइयों बहनों, मरना मुझे चाहिए था, लेकिन मौत किसकी हुई? यीशु मसीह की। वो क्रूस मेरे लिए था, लेकिन क्रूस पे चढ़ा कौन? यीशु मसीह। बाइबल हमें नहीं बताती कि बरअब्बा का क्या हुआ, क्या वो उसके अंदर कोई चेंज आया, क्या वो बदला, क्या उसके अंदर परिवर्तन आया। हिस्ट्री भी शायद इतना कुछ उसके बारे में नहीं बताती, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ये भी सोचती हूँ उसने शायद ये तो पता किया ही होगा कि मेरे मरना मुझे था, मुझे छोड़ दिया गया, तो क्रूस किसको मिली। और अगर बाकी सब दुनिया जानती थी, बाकी सब लोग वहाँ के जानते थे कि यीशु मसीह के बारे में, उसके कामों के बारे में, तो मुझे लगता है बरअब्बा भी उनके कामों के बारे में जानता होगा। उसने अपने जीवन में आगे क्या निर्णय लिया हम तो नहीं जानते, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हम अपने जीवन के निर्णय को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हम परमेश्वर के इस क्रूस के बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम अभी भी बरअब्बा की तरह इधर उधर ही भटक रहे हैं, या हमें हमारे फ्यूचर का पता ही नहीं? क्या हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करा है? अगर हमने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है तो हम परमेश्वर के अनंत राज्य में होंगे, अगर नहीं तो बहुत मुश्किल की घड़ी हमारे लिए आने वाली है। आइए दूसरे तरफ चलते हैं, जिसका वर्णन लूका और उसके 23 बाब में हम पाते हैं। और अगर हम 32 पद के आगे पढ़ें तो जो दूसरे व्यक्ति की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन हमें ये पता है कि उसके पास एक सिक्योरिटी थी, उसके पास एक आश्वासन था मरने से पहले कि वो फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। सीन हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस दे दी गई है और उनके दोनों ओर एक एक डाकू जो हैं वो लटका दिए गए हैं, और भीड़ जो है वो यीशु मसीह पे ताने कस रही है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहे। और ये देखकर सुनकर जो पहला डाकू है वो बड़ा झुंझला उठता है और वो बड़ा इरिटेट हो जाता है, और वो कहता है लूका 23 और उसके 39 वर्स में यहाँ कहता है क्या तुम मसीह नहीं?
तो फिर अपने आप को और हमें बचा। बहुत यहाँ पे झुंझलाहट के साथ वो, इसका मतलब ये चोर जो थे दोनों यीशु मसीह के बारे में जानते थे, उसके बारे में सुन रखा था, इनको पूरी खबर थी, क्योंकि ये सवाल क्या करता है, क्या तू मसीह नहीं? इसका मतलब सबके अंदर जैसे चर्चा थी कि क्या ये मसीह है या नहीं है। ये चोर भी सारी बातें जानते थे और इस चोर के मन में भी एक वो तो है, एक शक तो है कि ये मसीह है, लेकिन ये भी डाउटफुल है और इसीलिए वो उससे पूछता है, अगर तुम मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन भाइयों बहनों, हम देखते हैं पवित्र आत्मा दोनों चोरों के दिल पे काम कर रही है, दोनों डाकुओं के दिल पे काम कर रही है, पर दोनों का रिस्पॉन्स, दोनों की प्रतिक्रिया उसके प्रति जो है कितनी अलग है। पहला तो झुंझला के बोलता है, क्या तुम मसीह नहीं? इसका मतलब वो जानता था कि वो मसीह है, तो वो उससे साइन मांगता है फकीर फरीसों की तरह कि खुद भी बच और हमें भी बचा। पर दूसरा डाकू उसके डांट कर 40वें पद में क्या कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो ये दूसरा जो डाकू है, ये भी शायद यीशु मसीह के काम को और जीवन को बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में जानता था या सुना होगा। अगर फर्स्ट हैंड नहीं जानता हो तो ये इसको मालूम ज़रूर होगा सुनकर। और ये जो है पवित्र आत्मा की कॉल को बहुत अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है और ये पहले डाकू को झिड़कता है कि क्या तुझे अभी भी समझ नहीं? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? 40वें पद में वो कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अब मरने पर हैं और हम जिस तरह से मर रहे हैं, वी डिजर्व इट। हमने जो काम पूरे जीवन भर किए, हम उसी का फल भुगत रहे हैं, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। पर ये इंसान तो जो है ये बेकसूर है और ये इंसान ने ऐसा, इस मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं किया कि इसे हमारे साथ रखकर, हमारे बराबर कर क्रूस की सज़ा दी जाए। और फिर वो यीशु मसीह से कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब ये दूसरा डाकू मुड़कर यीशु मसीह को कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए। जब मैं ये पद पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है शायद इस डाकू को उस समय पवित्र आत्मा ने इतना कायल किया कि इसको चेलों से भी ज़्यादा अधिक समझ आई परमेश्वर के राज्य के बारे में, यीशु मसीह के राज्य के बारे में। यीशु मसीह, जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब तक एक दुनियावी राज्य की कल्पना करते रहते थे उसके चेले, और वो यही सोचते थे कि शायद अब यीशु मसीह जो हैं रोमी साम्राज्य से हमारा छुटकारा कर देंगे, या शायद अब यीशु मसीह जो है सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। और इसीलिए वो आपस में झगड़ते रहते थे, हम में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन दाहिने बैठेगा, कौन बाएं हाथ पर बैठेगा। लेकिन ये जो चोर है, जिसने पूरी जिंदगी बुरे काम किए, लूटपाट, डकैती, मार काट करी, ये उस समय कहता है, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। तो उसके अंदर ये समझ आ गई थी, समहाउ पवित्र आत्मा ने उससे कायल किया था कि यीशु मसीह जो है वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे और इनका जो राज्य है वो इस दुनिया का नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना, मेरी सुधि लेना। दोनों के दिल में परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्स अलग थे। पहला डाकू तो बदला नहीं, लेकिन दूसरा डाकू इस अश्योरेंस के साथ अपनी कब्र में गया कि जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा तो मैं ज़िंदा किया जाऊंगा और मैं उसके साथ स्वर्ग पे उठाया जाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह उससे साफ कहते हैं, मैं तुझसे 43 पद में, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह उसको अश्योर कर देते हैं कि मैं आज ही तुझसे वायदा करता हूँ कि जब भी मौका आएगा या समय, उचित समय आएगा, तब तू क्या होगा, मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। भाइयों बहनों, हम नहीं जानते बराबस ने अपने जीवन के साथ क्या किया। मौका उसके पास भी आया था, इतिहास हमें नहीं बताता, बाइबल भी हमें नहीं बताती, लेकिन फिर भी उसका जिक्र बाइबल में है ताकि आप और मैं उसके जीवन के द्वारा अपने जीवन के लिए सबक ले सकें कि कहीं हमारा अस्तित्व और इतिहास भी खो ना जाए क्योंकि हमने कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं लिया। कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह ये जानते हुए
हुए भी कि हमारी जगह कौन मरा, हम फिर भी अनंत जीवन से महरूम हो जाएं। भाइयों बहनों, वो डाकू जो बचाया गया, दूसरा डाकू जो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ था, जिंदगी भर उसने बहुत बुरे काम किए, लेकिन आखिरी सांस पर उसने नजात पा ली। यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया, क्योंकि बाइबल यशाया 1:18 में उसका वायदा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगुवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। केवल और केवल यीशु मसीह ये कर सकता है कि हमें कंप्लीट यू टर्न दे। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, नाते, माता पिता सब हमें माफ़ तो कर देते हैं, पर कई बार कड़वाहट कई समय तक चलती रहती है। कई बार माफ़ करने के बावजूद क्या होता है, लोग हमें बार बार अपने गलती का एहसास दिलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ही एक ऐसी गारंटी है हमारे जीवन में, जो गारंटी देता है कि जब हम उससे अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारी स्लेट रूपी जीवन को कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है, और वो हमें एक वापस ब्लैंक स्लेट देता है कि हम अपने जीवन की कहानी दोबारा से लिख सकें। यू टर्न की अश्योरेंस, कंप्लीट टर्न की अश्योरेंस, सेकेंड चांस, एक और मौके की अश्योरेंस यीशु मसीह ही हमें अपने जीवन में दे सकता है, और ये मौका दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको और मुझे दे। आइए भाइयों बहनों, हम भी उस दूसरे डाकू की तरह यीशु मसीह तक लौट आए। हम हो सकता है बहुत दूर भटक गए हों, हम बरअब्बा की तरह भटक गए हों, हम उस दूसरे और पहले डाकू की तरह भटक गए हों, लेकिन यीशु मसीह आज भी बाहें पसारे आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है, और वो चाहता है कि हम उसके पास लौट आएं। लेट अस टर्न टू जीसस लाइक दैट सेकंड थीफ। आइए हम उस दूसरे चोर की तरह यीशु मसीह की ओर फिर जाएं, ताकि हमें अनंत जीवन रूपी जो इनाम है हमें मिले, और हम जान सकें कि उसने हमारे पापों का बलिदान, जो प्राइस उसे पे करना था, जो पाप की वजह से जो मजदूरी पे करनी थी हमें, वो उसने पहले से ही पे कर दी है। और हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसके पास जाके उसके प्रेशियस ब्लड में अपने पाप को धोना है। समय बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो समय निकलता चला जाए और बरअब्बा की तरह हमारा कुछ पता ही ना चले कि हमने क्या अपने जीवन में निर्णय लिया। निर्णय की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है भाइयों बहनों, हाथ से सारे निशानात बता रहे हैं कि उसके आने की घड़ी बहुत बहुत नज़दीक आ चुकी है। आइए उस दूसरे डाकू के समान आज हम क्रूस की ओर फिर जाएं और मुड़ लें, ताकि हम अनंत जीवन को हासिल कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। रहीम आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पाप की जो मजदूरी हमें चुकानी थी अपने बेटे के बलिदान के रूप में पहले से ही हमारे लिए चुका दी। तौफीक दे कि उस दूसरे डाकू की तरह हम उस बलिदान को ज़ाया ना जाने दे, बल्कि जैसा उसने अपने जीवन को बचा लिया, हम भी अनंत जीवन के लिए अपने आप को और अपने जीवन को बचा सकें और दूसरों तक तेरा ये सुसमाचार फैला सकें। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में। सुन और कबूल कर बाप, आमीन।